मगध का इतिहास यूं तो अनेक वीरों के इतिहास से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपना भारतीय इतिहास में अपनी एक से एक जघन्य छाप छोड़ा है, जिसे इस मगधीय इतिहास से मिटाना मुश्किल है। इसी जघन्य छाप में अवश्य एक बातें आती है इस मगध के प्रतापी शासक महाराजा जरासंध का, जिन्होंने ने अपने आसपास के तमाम शक्तिशाली राजा जो महाराजा जरासंध जी का अक्सर विरोध करते थे, तंग आकर महाराजा जरासंध जी ने उन सभी दुष्ट राजाओं को पराजित कर अपने किले में कैद कर दिया था, जिसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने छल द्वारा भीम के हाथों पराजित करवाकर उन राजाओं को मुक्त कराया था। इतिहास में यह बात अवश्य आती है, महाराजा जरासंध ने इन सभी राजाओं को पराजित और अपने किले में कैद करने के बाद एक राजसी यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था, और उस यज्ञ में अपने आसपास सहित पूरे देश के नामी गिरामी राजाओं समेत विद्वान ब्राह्मणों को उस यज्ञ में सादर निमंत्रित किया था। इस यज्ञ की पूर्णाहुति में अवश्य इस देश के राजाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और वहां पहुंचे भी, पर महाराजा द्वारा इन शक्तिशाली राजाओं के कैद किया जाने के कारण उस राज्य के ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा तबका और उनके राज्य के लोग महाराज से नाराज चल रहे थे। उन लोगों ने आपस में एक संगठन बनाकर महाराज के इस यज्ञ का बहिष्कार कर दिया। कहा जाता है कि प्राचीन व्यवस्था से ही यह ब्राह्मण वर्ग चतुर रहे और राजाओं के राजकाज के नीति नियमों का यही निर्धारण करते थे, जो आज भी यह व्यवस्था शासकीय वर्ग व्यवस्था में काबिज है, और यह वर्ग आज भी बिना मेहनत सभी समाज के लिए पूज्य बना हुआ है। भारतीय जाति व्यवस्था, जिनका निर्धारण भी इन्हीं लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, अवश्य ये समाज के चतुर वर्ग में आते हैं। इन्होंने एक क्षत्रिय का सहारा लेकर अन्य क्षत्रिय को आपस में ही लिदाने का काम किया, और हमेशा ये भारतीय समाज में क्षत्रिय का शिर मौर्य बने रहे। इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा महाराज के विरुद्ध इस राजसी यज्ञ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और एन मौके पर इनके द्वारा यज्ञ का बहिष्कार कर दिया गया। महाराज के यज्ञ में देश विदेश को काफी नामी गिरामी राजाओं का इस राजसी यज्ञ में पदार्पण हुआ था। राजाओं और प्रजा का हुजूम बहुत बड़ा था। महाराज के समकक्ष इन ब्राह्मणों द्वारा किया यज्ञ का बहिष्कृत कर देने के कारण इस यज्ञ की शास्त्रीय परंपरा में एक बहुत बड़ा अड़चन खड़ा हो गया। महाराज इन खिलाफ ब्राह्मणों को कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय समाज का शिर मौर्य होने के साथ कुल रीति से पूज्यवान भी थे। परिस्थिति एक विकट बन गई थी। महाराज ने तत्कालिक युक्ति निकाली और वे इन ब्राह्मणों को पूछे बिना उनको मानसिक प्रवृत्ति के मारने के ख्याल से तत्काल आसपास के वे गरीब वर्ग जो उस समय भूया जाति के नाम से प्रचलित थे, सबक को बुलाकर अपने महल में बुलाया और उनको यथोचित आदर करते हुए शास्त्रीय विधि से उन्हें नहा धोआ कर जनेऊ संस्कार धारण करवाया और उन्हीं लोगों के द्वारा इस भारी भरकम यज्ञ को संपूर्ण कराया, और बदले में उन्हें ढेरों सारी जमीन सोना वगैरह दान में दिया, जो आगे चलकर यही लोग अपने आप को भूमिहार जाति में परिवर्तन कर लिया। आज भी इस जाति को जमीन सबसे ज्यादा प्यारी है, और ये जाति बिहार समेत उत्तर प्रदेश में भी की जगहों पर पाए जाते हैं, और आज की परिस्थिति में इन्होंने अपनी दबंगता साबित कर ली है और इस वृहदत वंश से द्वेष की भावना रखते हैं। उन्हीं लोगों द्वारा महाराज ने अपने राजसी यज्ञ को संपूर्ण कर लिया। यहाँ तक तो सभी बातें महाराज द्वारा अवश्य हल कर लिया गया, लेकिन उससे भी एक दुर्लभ स्थिति तब पैदा हुई जब महाराज द्वारा हजारों हजार आदमियों को बुलाने के बाद उनके भोजन के उपरांत उनके सामने अपने इस यज्ञ में आए हुए अतिथियों का जुठन की व्यवस्था का निष्पादन की, जो ब्राह्मणों द्वारा इस यज्ञ में खलल डालने के कारण महाराज द्वारा इन राजाओं का जुठन व्यवस्था का निष्पादन हडब्दी में कहीं से त्रुटि हो गया। महाराज नीति में अवश्य निपुण थे और वे अपने घर आए हुए अतिथियों को देवता तुल्य मानते हुए उस जुठन व्यवस्था को अपने कुछ नौकरों को साथ लेकर अवश्य निष्पादन करने का काम भी हल कर लिया और अपना शासकीय धर्म को मानते हुए अपने यज्ञ को संपूर्ण भी कर लिया। पर इन ब्राह्मणों का अशांति और भी बढ़ गया और उन लोगों ने महाराज को अछूत घोषित कर दिया। चूंकि वे राजा थे, बाहुबली थे, उनके समकक्ष कोई अन्य राजा थे ही नहीं, अतः तत्कालीन समय ये ब्राह्मण वर्ग उनका कुछ भी नहीं बिगा पाए। महाराज जरासंध जी के बाद भी इनके वंश का राज्य 16वीं पीढ़ी तक अवश्य चला, जिसके अंतिम राजा महाराज रिपुंजय हुए, पर ये ब्राह्मण समाज अपने इस बात को भूला नहीं था और अपने षड्यंत्र को अंदर ही अंदर इस वंश को समाप्त करने और नीचा गिराने की फिराक में हमेशा लगे रहते थे। इन्हें वो सफलता मिल भी गई जब इन्हीं